हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 सूची पर्यावरण यानी स्वच्छ पर्यावरण। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे ताकि इस पाठ का व्याख्या हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि है। आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण है। हरिदत्त शर्मा की लस्तलिका नामक रचना संग्रह से संकलित है। अत्र यहाँ कवि महानगरों की यंत्रों की अधिकता अर्थात यंत्रों की बहुलता के कारण परवर्धित यानी बढ़ते हुए यंत्रों की अधिकता के कारण परवर्धित यानी बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मनः अपनी चिंता दृश्यते यानी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं अर्थात चिंतित मन वाले दिखाई देते हैं। सह वह कथ्यति कहते हैं यद कि इदम यह लोहचक्रम लोहे का चक्र अर्थात वाहन शरीर का मनसह च और मनसह मन का शोषकम यानी शोषण करते हैं अर्थात शोषक अस्ति हैं। ये जो लोहे का चक्र है ये शरीर और मन के शोषक हैं। अस्माद यहाँ पर संधि करेंगे तो हो जाएगा अस्मात् यानी जसतव संधि हो रही है अस्मात् यानी इससे एव ही वायुमंडल मलिनम भवति मलिन हो गया है अर्थात इन लोहे के चक्र अर्थात वाहनों के अधिकता के कारण वायुमंडल है वो अत्यधिक मलिन हो गया है अर्थात प्रदूषित हो गया है। कवि महानगरीय यानी महानगरों के जीवन से अर्थात महानगरों से सुदूरम अत्यधिक दूर नदी निर्जरम यानी नदी निर्झर वृक्षों के समूह लता कुंज पक्षी कुल कलरव और पक्षियों के कुल यानी समूह से की कलरव यानी चहचहाट पक्षियों के समूह की चहचहाट से कुंजितम यानी गुंजित वन प्रदेश प्रति की ओर गमनाए जाने के लिए अभिलषति यानी अभिलाषा व्यक्त करता है अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय है कि हमें इन महानगरों के प्रदूषित वातावरण से बाहर कहीं प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ की व्याख्या। दुर्वहम यानी दुभ्र अर्थात कठिन अत्र यहाँ जीवितम जीवन यहाँ जो जीवन है वो अत्यधिक कठिन जातम हो गया है। अभी जातम शब्द में यदि हम देखें तो जन धातु है और कथ प्रत्यय है यानी यहाँ महानगरों के जीवन में यहाँ पर महानगरों में जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम अब यहाँ पर प्रकृति रेव दे रखे तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रकृति ही यानी प्रकृति की एव ही शरण में जाना चाहिए। प्रकृति यानी प्रकृति की शरणम यानी शरण में ही जाना चाहिए यानी विसर्ग संधि हो रही यहाँ पर सूची पर्यावरणम स्वच्छ पर्यावरण की ओर हमें जाना चाहिए। महानगरों के बीच में चलत यानी चलते हुए अनिशम यानी दिन रात। यहाँ पर देखें तो जसतो संधि हो रही है यानी चलत अनिशम यानी दिन रात चलत यानी चलते हुए। जो महानगरों के बीच में दिन रात कालायस चक्रम यानी लोहे के जो चक्र चलते हैं वह मन का शोषण करते हैं। तनुहु पेशयति और शरीर को पीसते हुए बरमती घूमते हैं सदा हमेशा वक्रम टेढ़ा हमेशा मन का शोषण करते हुए और शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़े घूमते हुए चलते रहते हैं। दुर्दांत यानी कि यहाँ कहीं इन वाहनों के अर्थात इन कालाय चक्रों के दुर्दांत यानी कि भयानक दशनई यानी दांतों अमुना यानी इससे अर्थात जो ये लोहे के चक्र हैं इसके दुर्दांत दशनई
यानी कि भयानक दांतों से जन ग्रसनम, जन यानी जनता अर्थात मानव का, ग्रसनम यानी उसके शिकार ना हो जाए अर्थात मानव का विनाश से, सयात न एव, सयात यानी हो, न एव ही, कहीं मानव का विनाश ही न हो जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं सयानयु, सयानयु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सयात न एव, सयात का अर्थ क्या है, हो, न यानी नहीं अर्थात न, एव ही, कहीं इसके भयानक दांतों से जनग्रसनम यानी लोगों का विनाश ही न हो जाए। आगे देखते हैं सूची ही पर्यावरण, इसलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण अर्थात प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। कज्जल मलिनम, काजल के समान, मलिनम यानी मैला अर्थात गंदा, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती हुई, सतस कटियानम, सतस यानी सैकड़ों, कटियानम यानी मोटर गाड़ियां, जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं वो काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हुई घूमती हैं। वाष्पयान मालम यानी वाष्पयान, वाष्प यानी रेलगाड़ियों की, माला यानी पंक्ति, संधावती यानी दौड़ती हैं, वितरंती बिखेरती हुई, दवानम धुआं। यहाँ पर सैकड़ों यानी कि जो रेलगाड़ियों की पंक्तियां हैं वो ध्वनि बिखेरती हुई दौड़ती हैं। यानानाम पंक्तियों हो, यानानाम यानी वाहनों की, पंक्तियों यानी पंक्तियों की, ही अनंता, यहाँ पर संधि देखें तो कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, ही अनंता यानी ही निश्चय ही, अनंता यानी असंख्य, निश्चय ही इन असंख्य यानानाम यानी वाहनों की, पंक्तियों यानी पंक्तियों के, संसरणम बीच में चलना अर्थात बीच में से निकलना, कठिनम यानी कठिन हो गया है अर्थात अत्यधिक दूभर हो गया है। सूची ही पर्यावरणम, इसलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए अर्थात प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना है, आगे